हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फोकस स्टडी। दिस इज आकाश कुमार। तो हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस। तो उसका हमारा फर्स्ट मेजर हो चुका है, जो कि है लैंग्विस्टिक स्टेट। आज का हमारा दूसरा मेजर है लैंग्वेज पॉलिसी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बोलते हैं, फेडरेशन को नापने का इंडिया में, वो है हमारा लैंग्वेज पॉलिसी। तो लैंग्वेज पॉलिसी में हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज के रूप में नहीं दर्जा दिया गया, स्टेटस नहीं दिया गया। हमारे यहाँ सिर्फ जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, पहला जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज हम लोग देखते हैं वो हिंदी है। हिंदी वाज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज बट नो लैंग्वेज वाज गिवन द स्टेटस ऑफ द नेशनल लैंग्वेज। मतलब कि हिंदी जो है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है, ना कि एक नेशनल लैंग्वेज के रूप में। कई लोग हमारे यहाँ जो कंफ्यूज करते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। नहीं, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, हमारी राजभाषा हिंदी है। वर्ड को पकड़िएगा, राष्ट्र नहीं है, राजभाषा। इसे ऑफिशियल वर्क में यूज किया जाता है। नेशनल लैंग्वेज का हमारे यहाँ किसी को दर्जा नहीं दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो हमारे यहाँ जो है हिंदी बोलने वाले 40% पीपुल है ऑल ओवर इंडिया में। तो बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रिकॉग्नाइज लैंग्वेज है हिंदी को छोड़ा के वो 21 है, जिसकी संख्या हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि सिर्फ 21 लैंग्वेजेज है। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा लैंग्वेज है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रिकॉग्नाइज जो है वो 21 है और हिंदी है। तो 21 में से हमारा इंग्लिश हो गया और बहुत कुछ है। आप लोग एक बार लिस्ट देख लीजिएगा गूगल से। ऐसी कोई जरूरत तो नहीं है, लेकिन आप लोगों की मर्जी। तो आप लोगों को क्या बोलता है, स्टेट्स में ही है 50 लैंग्वेज से ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग ये सोच सकते हैं कि एक स्टेट में इतना ज्यादा है तो पूरे इंडिया में कितना ज्यादा लैंग्वेज होगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा 21 लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड है। तो इसे आप लोग एक एग्जांपल के तरीके, क्या आप लोग अब ये सोचते हैं कि हिंदी हम सरकार क्या है किसी के ऊपर जबरदस्ती प्रेशर बनाती होगी कि आप हिंदी बोले या ऑफिशियल वर्क में हिंदी ही चूज करें, या स्टेट्स के ऊपर प्रेशर बनाती है कि आप अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हिंदी रखें? नहीं, ऐसा नहीं है। आप इसे एक एग्जांपल के तरीके से समझ सकते हैं कि जब आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए एक पोस्ट के लिए एग्जाम में बैठते हैं तो आप लोगों को बहुत सारे लैंग्वेजेस में पेपर देने का ऑप्शन मिला हुआ रहता है। तो इससे क्या साबित होता है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट प्रेशर की हुई कि आप सिर्फ हिंदी को यूज, आप जो हिंदी नहीं जानते उनका क्या। तो आपको एग्जाम तक में बहुत सारे लैंग्वेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं ऑप्शन कि आप इस लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं। तो ये हमारा हिंदी का हो गया। अब जैसे हमारा इंग्लिश है, तो इंग्लिश लैंग्वेजेस के साथ पता हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंस के बाद इंग्लिश भी हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज था। लेकिन यह क्या हुआ, गवर्नमेंट के द्वारा 1965 में जो है इसे ऑफिशियल लैंग्वेज मानने से रोक दिया, मतलब इसका यूज करने से रोक दिया गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो हिंदी नहीं जानते थे, जो हिंदी नहीं बोलने वाले थे, नॉन हिंदी स्पीकिंग थे, वो उन्होंने क्या किया, इनके आगे प्रोटेस्ट करना चालू किया कि हमारा क्या होगा, हम तो सिर्फ इंग्लिश जानते हैं, तो आप लोग हमारे लैंग्वेज को तो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं मानोगे, तो कम से कम हम एक इंग्लिश था उसे तो रहने दो। तो इसके कारण क्या हुआ कि सबसे ज्यादा तमिलनाडु में प्रोटेस्ट चालू हुआ, क्योंकि उनकी भाषा तमिल थी। तो उन्होंने बोला कि अब आप तमिल को तो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं मानिएगा, तो कम से कम इंग्लिश को तो रहने दीजिए। तो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, वायलेंट क्या बोलते हैं, ये प्रोटेस्ट वायलेंटली टर्न हुआ। फिर उसके बाद क्या कि गवर्नमेंट के इसको सुधारने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा इसे ऑफिशियल लैंग्वेज क्या बोलता है एक्सेप्टेड कर लिया गया। फिर तो इससे हम लोग यह देखते हैं कि अब इसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्ट तो कर लिया गया, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बोलने लगे कि उन्होंने अच्छा नहीं किया, एक लैंग्वेज के साथ ये भेदभाव। तो ऐसा नहीं है, हिंदी किसी भी लैंग्वेज का प्रमोशन करने का मतलब यह नहीं है कि गवर्नमेंट जो है किसी के ऊपर ये प्रेशर डाली है कि आप उसी लैंग्वेज को यूज करें। तो हमारे यहाँ ये जो क्या बोलता है लीडर्स का उदार भाव है, वो क्या बोलता है हमारे नेशन को क्या बोलता होल्ड करने में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई। तो ये हमारा दूसरा मेजर्स है जिससे हम लोग इंडिया के फेडरेशन सक्सेस फेडरेशन को देख सकते हैं।